सुल्तानपुर नामक गांव में जग्गू दा ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। उस ढाबे का खाना इतना स्वादिष्ट था कि जो भी एक बार खाता वह उंगलियां चाटता रह जाता और दोबारा लौटकर जरूर आता। ढाबा जितना फेमस हो रहा था उतना ही उसके मालिक का घमंड बढ़ता जा रहा था। ढाबे का खाना यदि बच जाता तो उसे फेंकना मंजूर था, पर वह किसी जरूरतमंद को नहीं देता था। एक दिन एक भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है और बोलता है, मालिक कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ, भगवान आपका भला करेगा। अरे सुबह सुबह ये भिखारी भी कहाँ से चलकर आ जाते हैं, पूरा दिन खराब कर दिया मेरा आज। अरे रामू, इसको जरा धक्के मार के बाहर निकाल। जी मालिक, मैं अभी इसको बाहर निकाल देता हूँ। रामू भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, लेकिन मालिक को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। भूख की वजह से भिखारी बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अरे मालिक, जल्दी से आके देखो, मेरे को लग रहा है ये तो मर चुका है। अरे रामू, ये क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ रामू, लगता तो है ये मर गया। ऐसा कर, जल्दी से इसको उठा और पीछे के नाले में पटक दे, वहाँ कोई आएगा भी नहीं और ये बह जाएगा। जी 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 मालिक, मैं अभी इसको फेंक कर आता हूँ। भूखा भिखारी अब भूत बन चुका था। रात होने पर मालिक सभी नौकरों को छुट्टी देकर खुद भी घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए उसे भयानक सी आवाजें आने लगती है। मालिक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वहाँ बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। अरे प्रेमलता, जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोर से भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही पत्नी खाना लेकर आती है, तभी भिखारी भूत उसकी पत्नी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण पत्नी के हाथ से सारा खाना गिर जाता है। ये क्या किया, पूरे कपड़े खराब कर दिए खाना गिरा के। तेरे हाथ पैर में जान नहीं है क्या? जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो पूरा दिन ही मेरा खराब गया। ढाबे पे वो भिखारी था और यहाँ तूने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। आज तो भूखा ही सो जाता हूँ। अगली सुबह मालिक अपने ढाबे के काउंटर पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक ग्राहक वहां आता है और खाने का ऑर्डर देता है। रामू, जल्दी से खाना लाओ भाई। रामू खाना लेकर आता है तो वहाँ खाना खाने बैठता है कि तभी उसकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है। वहाँ घबराकर पानी पीने लगता है कि सामने उसे एक भूत दिखाई देता है। अब वहाँ खाना पीना छोड़कर जोर जोर से भूत भूत चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। भूत भूत, अरे इस ढाबे पे तो भूत है, भागो यहाँ से, नहीं तो ये खा जाएगा। उस दिन के बाद से जो भी ग्राहक वहाँ खाना खाने के लिए आता है, वहाँ भिखारी भूत सभी को डराकर भगा देता है। उस ढाबे को सभी भिखारी भूत का ढाबा कहने लगे थे। ग्राहक नहीं आने की वजह से मालिक अब परेशान रहने लगा। मालिक को इतना परेशान देखकर एक दिन रामू बोलता है, मालिक, मुझे तो लग रहा है यह सब वो भिखारी भूत ही कर रहा है, जिसको आपने नाले में फेंकवा दिया था। वो जिस दिन आया बहुत भूखा था, पर आपने उसको खाना नहीं दिया और बोला इसको बाहर निकाल के फेंक दो। मुझे तो लगता है उसी की आत्मा हमारे ढाबे के आसपास भटक रही है और लोगों को परेशान कर रही है। इस कारण आपका धंधा चौपट हो रहा है, आप भी परेशान हो गए हैं। रामू, लगता है तू सही बोल रहा है, मुझे भी ऐसा ही एहसास हो रहा है। अब तू ही बता क्या करे इसका उपाय। आप चिंता ना करें मालिक, मैं ऐसे बाबा को जानता हूँ जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, चलिए। रामू और उसका मालिक अगले ही दिन बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा को उधर जाकर सारी बात सच ये सच तुमने बताते हैं। क्या किया, एक भूखे को भोजन नहीं दिया, उसकी ही आत्मा तुम्हारे ढाबे के आसपास भटक रही है। बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो और हमारी समस्या का समाधान करो। फिर बाबा अपनी शक्ति से उस भिखारी भूत को बुलाते हैं। मुझे किसी ने भी परेशान किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगली बार से जो भी ढाबे पे आएगा उसे भूखा नहीं जाने दूंगा। भिखारी भूत मालिक को माफ कर देता है। फिर बाबा अपने लोटे से गंगा जल निकालकर उस भिखारी भूत पर डाल देते हैं और उसकी आत्मा को मुक्त कर देते हैं।
तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।